भारत में इन दिनों मस्जिदों और दरगाहों को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं, जो सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही में संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद ने तूल पकड़ा था और अब अजमेर दरगाह के मसले ने भी ध्यान आकर्षित किया है। इन घटनाओं से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि कर्नाटक से एक नया विवाद सामने आ गया है। कर्नाटक के बीदर जिले स्थित पीर पाशा बांग्ला दरगाह को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसन गौड़ा ने एक बयान दे दिया, जो राजनीतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में खासा चर्चित हो गया है। बसन गौड़ा ने कहा कि जब तक अनुभू मंडपम फिर से अपनी पुरानी स्थिति में नहीं स्थापित हो जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। विधायक का दावा है कि जिस स्थान पर पीर पाशा बांग्ला दरगाह स्थित है, वहां पहले एक ऐतिहासिक अनुभू मंडपम था, जिसका धार्मिक और सामाजिक महत्व था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान अनुभू मंडपम का भी उल्लेख किया था और इसे दुनिया की पहली संसद के रूप में रेखांकित किया था। अनुभू मंडपम का निर्माण 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत भगवान बसवेश्वर द्वारा किया गया था। इसे समाज में समानता और समरसता की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस मंडपम में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे और यहाँ लिंग, जाति या व्यवसाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। इसे एक सामाजिक और धार्मिक केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए, जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एकत्रित हो सकते हैं। गौरतलब है कि 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी इस अनुभू मंडपम को फिर से स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक संस्करण की नींव रखी थी। इस नए अनुभू मंडपम का निर्माण 7.5 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है और इसमें 6 मंजिला भवन, अत्याधुनिक तकनीक, रोबोट सिस्टम, ओपन एयर थिएटर, जल संरक्षण प्रणाली, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, प्रार्थना कक्ष और योग केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि बीजेपी विधायक का बयान और पीर पाशा बांग्ला दरगाह के खिलाफ हिंदुत्व नेताओं का विरोध कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों को जन्म दे रहा है। इन नेताओं का कहना है कि पीर पाशा बांग्ला दरगाह की जगह पर अनुभू मंडपम का पुनः निर्माण होना चाहिए, ताकि यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सही रूप में पुनः स्थापित किया जा सके। इस विचारधारा के समर्थक ये मानते हैं कि यह स्थान धार्मिक समानता और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में सामने आएगा, जैसा कि 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर ने इसकी स्थापना के समय किया था। इस परिदृश्य में कई आलोचकों का मानना है कि ऐसे विवाद न केवल धार्मिक धरोहर के संरक्षण को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि समाज में नफरत और तनाव भी पैदा कर सकते हैं। दरगाह और अनुभू मंडपम जैसे स्थानों के प्रति विभिन्न समुदायों की अलग अलग भावनाएं और धार्मिक आस्थाएं इस प्रकार के विवादों को और बढ़ावा देती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इस प्रकार के मुद्दों पर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान करते हुए सामूहिक संवाद और समझदारी से हल निकाला जाना चाहिए। वहीं इसके बजाय जब इन विवादों को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये समाज में विभाजन और असहमति को बढ़ावा देता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचा सकता है।